हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 का आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और फॉर्म भरने में भी कोई असुविधा ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड दिए गए हैं और कितनी पोस्ट दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। दोस्तों, इसका आवेदन शुरू हो चुका है और जो इसकी अंतिम तिथि दी गई है वो 14/12/2023 तक दी गई है। इसके पहले दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो एज इसमें ली जा रही है वो 15 से 24 साल ली जा रही है। आपका जो एज होना चाहिए वो 15 से 24 के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों, एस सी एस टी ओबीसी के लिए, यानी कि एस सी एस टी के लिए लगभग 5 साल और ओबीसी के लिए दोस्तों 3 साल का आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आईटीआई के लगभग सभी ट्रेड्स दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। जो इसका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा। आईटीआई और हाई स्कूल की मेरिट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, आप नोटिफिकेशन में देख लिए कि किस डिवीजन में कितना ट्रेड है, यानी कि किस ट्रेड में कितने सीट है। आप देख लिए, उसके हिसाब से अपना आवेदन करें। दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर भी क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप आवेदन करने के लिए गूगल पे सर्च कर ले आरआरसी एनसीआर। दोस्तों, इसको आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आपको आरआरसी प्रयागराज की ऑप्शन वेबसाइट मिल जाती है। आपको इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करते ही दोस्तों इसकी ऑप्शन वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्ट अप्रेंटिसशिप फाइनल नोटिफिकेशन 2023 एंड 24 दिया है। दोस्तों, आप इसको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक है टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप इस पे क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार पूरी डिटेल्स देख लिए, अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नवीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होता है, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों, आवेदन करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। इस पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर, यानी कि नए कैंडिडेट हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको इसको पढ़ लेना होगा। फिर आप दोस्तों एग्री पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होता है, दिया है स्टूडेंट नेम। आपको अपना नाम भरना है, फिर फादर्स नेम भरना है, पिता का नाम लिखा हुआ है। फिर आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का, उसको आप यहाँ पे भर लें। फिर मोबाइल नंबर भर लें, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको भर लें। फिर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको भरनी होती है। इतना दोस्तों भर ले, फिर आपको क्रिएट, फिर आप दोस्तों इस पे क्रिएट लॉगिन पे क्लिक कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस कोड भेज, यानी कि ओटीपी भेजी जाती है, आपको उसको यहाँ पे डाल के सबमिट करना होता है। अगर ओटीपी नहीं जाती है तो दोस्तों आप रिसेंट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके रिसेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, आपको इसको एक बार नोट कर लेना होगा, और मोबाइल और ईमेल आईडी में भी इसको भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉगिन, अब आपको इस पे क्लिक करके लॉगिन करना होता है। दोस्तों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो यूजर आईडी उसको यहाँ पे डाल लें, फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल लें जो आपको मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको आप यहाँ पे सॉल्व करके लॉगिन करें। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि पहले तो रजिस्ट्रेशन है, फिर यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट रिसिप्ट है, उसके बाद आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि दोस्तों अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, यानी कि आपका
जो फॉर्म है वो निःशुल्क भरा जाएगा। तो दोस्तों अब आगे आपको इस पे क्लिक करना होता है रजिस्ट्रेशन पे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेड, यानी कि आप किस ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं। आप दोस्तों उस ट्रेड का चयन कर लें, यहाँ पे आपने जिस ट्रेड से आईटीआई की हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको इंटर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है। दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, आपको दोस्तों इसको डालना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको इसका नंबर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो दोस्तों आप कर सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कर सकते हैं। दोस्तों उसका लिंक भी हम अपने वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं और अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर जब आप लॉगिन करते हैं तो दोस्तों आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। लॉगिन करके दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जब आप पोर्टल पे दोस्तों लॉगिन करते हैं, दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो प्रोफाइल के कॉर्नर पे फोटो वहाँ पे दिखाई देगी, आपको उस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है A0 करके, आपको उसको ही लिखना होता है। वहाँ पे आप उसको कॉपी कर लेंगे, फिर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है डिवीजन वाइज, यानी कि आप किस डिवीजन को अपना पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लें कि किसमें कितना सीट है, आप उसके हिसाब से दोस्तों अपना प्रेफरेंस चुनें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप इसको सेव कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप पे चल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप मदर नेम डाल सकते हैं। फिर आगे दोस्तों आपको यहाँ पे मेल या फीमेल यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना होता है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। आगे दोस्तों आपको यहाँ पे धर्म सेलेक्ट करना होता है, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर फिर दोस्तों आगे आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। जनरल है तो यूआर सिलेक्ट करें, ओबीसी, एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लें। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछड़ी विशेष जाति से अगर आप आते हैं, यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति से आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दिया है फिजिकली हैंडीकेप, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फिर दोस्तों आगे दिया है नेशनलिटी, आप अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें, यानी कि इंडियन सिलेक्ट कर लें। फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यस कर लें, नहीं आते हैं तो नो कर लें। आगे सर्विसमैन की डिटेल्स है, अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप फीस में छूट के लिए क्लिक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो दोस्तों आप इसको नो कर दें, यानी कि दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी सीधे आ जाती है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल या एक्स सर्विस। दोस्तों अगर आप इनमें से आते हैं तो यस कर दें, नहीं आते हैं तो नो कर दें। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे एज रिलेक्शन दिया हुआ है, अगर आप एज रिलेक्शन में आते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। यस करते हैं तो दोस्तों इस कैटेगरी आ जाती है। इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों आप एज रिलेक्शन के लिए क्लिक कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों आपको यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना होता है, आप अपना यहाँ पे पत्राचार का पता भर ले। आप विलेज पोस्ट भर सकते हैं, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है स्टेट आपका कौन सा है, स्टेट अपना भर ले, सिलेक्ट कर ले जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले आपका जो भी है। फिर यहाँ पे दोस्तों पिन कोड दिया है, पिन कोड अपना भर ले। फिर दोस्तों यहाँ पे अस्थायी पता अब आपको भरना है, यानी कि अगर आपका सेम है, यदि यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि पता एक समान है तो दोस्तों आप यस कर ले, नहीं तो दोस्तों आप इसको अलग से भर सकते हैं। फिर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है। आगे की डिटेल्स दोस्तों देख लें, उसके बाद आप इस पे क्लिक करके सबमिट कर लें। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको भरना है, यहाँ पे 8वीं की डिटेल्स दिया है, अगर आपके पास दोस्तों है तो इसको भर ले। यहाँ पे दोस्तों पासिंग ईयर दिया है, आपने कक्षा 8वीं का पास की है उसको यहाँ पे भर ले। बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है उसको यहाँ पे भर ले। स्ट्रीम कौन सा है आप उसको यहाँ पे भर ले। कौन कौन सब्जेक्ट थे आपके 8वीं में उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ्टर कितना
प्राप्तांक। दोस्तों यहाँ पे प्राप्तांक भर ले और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मार्क दिया है, यहाँ पे पूर्णांक भर ले आपका जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज आपको भरना होता है। आप दोस्तों परसेंटेज कैलकुलेट कर ले। उसके बाद जितना भी परसेंटेज होता है दोस्तों आप उसको यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको हाई स्कूल की डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ पे आप दोस्तों पासिंग ईयर भर ले, जो भी है आपका पासिंग ईयर। फिर दोस्तों बोर्ड सेलेक्ट कर लें, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, आप दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट्स भर ले। आपका हाई स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप दोस्तों उसको यहाँ पे भर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट्स हो, जो भी है आपका वो यहाँ पे भर ले। फिर दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपकी कितना है आप उसको यहाँ पे भर ले। फिर दोस्तों आपने कितना प्राप्तांक पाया हुआ है आप उसको यहाँ पे भर ले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको परसेंटेज भरना होता है हाई स्कूल का। तो दोस्तों परसेंटेज भर ले। इसके बाद आपका जो डिवीजन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों आपको इंटरमीडिएट की भी क्वालिफिकेशन भरनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की भी क्वालिफिकेशन भरनी होती है। आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब उत्तीर्ण की है आप दोस्तों उसको यहाँ पे भर लें। फिर दोस्तों बोर्ड सिलेक्ट कर लें, आपका बोर्ड कौन सा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स, आपने किस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी आप दोस्तों उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, फिर आप सब्जेक्ट यहाँ पे भर लें। जो भी आपका सब्जेक्ट था आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। जो भी था आप उसको यहाँ पे भर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना था और आपने पाया हुआ कितना था आप उसको यहाँ पे भर ले। उसके बाद दोस्तों आपका जो परसेंटेज होता है आप उसको यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर ले, यानी कि भर ले। फिर आप दोस्तों डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है, यानी कि आईटीआई की। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि आईटीआई फ्रॉम, आपने आईटीआई कहाँ से की थी आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आप पासिंग ईयर लिख सकते हैं, आपने आईटीआई कब पास की हुई है। फिर दोस्तों यहाँ पे बोर्ड की एजुकेशनल अथॉरिटी, तो दोस्तों आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे एनसीबीटी लिख सकते हैं या एससीबीटी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको, फिर आगे आपको यहाँ पे एनसीबीटी या एससीबीटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपने एनसीबीटी से किया है या एससीबीटी से, तो दोस्तों आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। यानी कि दोस्तों आपका जो मार्कशीट है वो एनसीबीटी से वेरीफाइड है या एससीबीटी से। फिर दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट करना होता है। ट्रेड यानी कि आपका भरा हुआ है ऑलरेडी से रहता है, जो आपने ट्रेड चुना हुआ है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे पूर्णांक यहाँ पे भरना होता है, आपका आईटीआई में जितना पूर्णांक है। उसके बाद प्राप्तांक आपका कितना है आप उसको यहाँ पे भर लेंगे। फिर दोस्तों आपका जो परसेंटेज है आप उसको यहाँ पे भर लेंगे। फिर दोस्तों डिटेल्स भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो की साइज दी गई 15 से 100 के बी। यहाँ पे दोस्तों नोट करके लिखा हुआ है कि फोटो का बैकग्राउंड प्लेन एक कलर में होना आवश्यक है। फोटो सामने से बिना टोपी और चश्मे को होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसका ध्यान जरूर रखें। फिर दोस्तों हस्ताक्षर लिखा हुआ है कि सफेद कागज पर करके अपलोड करें। 5 से 50 के बी दी गई है। फिर 8 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है 50 से 150 के बी में जेपीजी फॉर्मेट में। फिर दोस्तों आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा 50 से 150 के बी जेपीजी फॉर्मेट में। फिर दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसकी भी दोस्तों साइज दी गई 50 से 150 के बी। फिर दोस्तों आपको आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करना होता है, साइज भी दी गई है 50 से 150 के बी। फिर दोस्तों आईटीआई का आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर आपके पास, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र अपलोड करें, नहीं तो आप छोड़ दें। फिर आगे दोस्तों एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, अगर आप बिलोंग करते हैं तो अपलोड करें, नहीं तो आप छोड़ दें। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपलोड करना पड़ता है। फिर अब दोस्तों आपको यहाँ पे डीओबी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों आप हाई स्कूल की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाई स्कूल की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर दें। फिर दोस्तों इतना सब अपलोड कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पेमेंट के लिए अप्लीकेबल है तो दोस्तों अब आपको आगे पेमेंट करना होता है इस पे क्लिक करके। नहीं अप्लीकेबल है तो दोस्तों आपको पेमेंट नहीं करना होता है, आप दोस्तों इस पे क्लिक करके डायरेक्ट अपना फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ समस्या चल रही है जिसके कारण दोस्तों अभी आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों आगे आप पेमेंट कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल प्रिंट अपना डाउनलोड कर लें।
दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यानी कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।